नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने बैलगाड़ियों के साथ शहर में यात्रा निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान करहल चौराहे पर एकत्रित हुए। इसके बाद मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर, जिला अध्यक्ष इंजीनियर नवनीत प्रताप सिंह और अन्य पदाधिकारी बैलगाड़ियों पर सवार होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित महापंचायत में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। किसान नेताओं का कहना है कि जिले का किसान बिजली, पानी, खाद और सिंचाई की समस्याओं से परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। किसानों ने जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और सदर एसडीएम अभिषेक कुमार को 11 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि आलू का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। साथ ही कोल्ड स्टोरेज के बढ़ते किराए पर रोक लगाने, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा देने और फसल बर्बादी का दोबारा सर्वे कराने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने और आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए ठोस इंतजाम करने की भी मांग किसानों नेताओं द्वारा की गई। इस दौरान किसानों और प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक भी दिखाई देखने को मिली। हालांकि बाद में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने किसान नेताओं को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही, सुरेंद्र सिंह यादव, मोहित यादव, अमन यादव, मलुका देवी, प्रवीण यादव, सुदीप यादव, नितेश यादव, अश्विनी कुमार, गोपाल यादव सहित बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं मौजूद रहीं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज रोहित मोहित चौधरी को फॉलो करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। किन मांगों को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन? आज हम यहाँ आए थे मैनपुरी। मुख्य उद्देश्य हमारा था, जो आलू किसानों का भाव नहीं मिल रहा है। 100 रुपया क्विंटल, 150 रुपया क्विंटल आलू बिक रहा है। भारत सरकार से हमारे संगठन ने मिलकर 6500 रुपया प्रति टन भारत सरकार ने निर्धारित किया है। यहाँ पर उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को नहीं बताया। अभी उन्होंने मंडी को खरीदारी की जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने बताया है, और उन्होंने कहा है कि रोज 10 बजे शाम को जो है पूरी रिपोर्ट दिया करो, किन किसानों से कितना आलू खरीदा गया। तो आपने आज देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा कि देश का किसान, मजदूर, व्यापारी, अधिकारी सब अपने जीवन में डीजल और पेट्रोल की बचत करें, कुछ जरूरी चीजों को रोक के देश के साथ खड़े हो। आज हमने, आप देखे होंगे कि हम बैलगाड़ी से आए। हमने अपने संगठन के लोगों से, अपने लोगों से ये कहा है कि आप लोग जितना कम से कम हो सके बड़े वाहन का, मोटरसाइकिल का उसका प्रयोग करो। यहाँ तक के माताओं बहनों को भी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, गैस का कम प्रयोग करें, गोबर, कंडा, लकड़ी का भी इस्तेमाल करें। चूंकि आने वाले कुछ समय के बाद में ये चीजें जो है मिलने वाली नहीं है। चूंकि धरती है, पानी की कमी पड़ती जा रही, गैस कम पड़ना है, डीजल पेट्रोल कम पड़ना है, तो सब कम पड़ना है। तो हमको, आपको, सबको इसका अपने पूरे दिनचर्या पे उतारना पड़ेगा, अन्यथा प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। आज आप लोग डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला डीएम साहब? नहीं, आश्वासन नहीं, डीएम साहब ने कहा है, एसडीएम सदर को हमने कहा इनको जिम्मेदारी दे दो, 10 दिन का समय है जो ज्ञापन है, और नवनीत हमारा जिला अध्यक्ष है, ये मिलके ये पूरे किसानों के काम कराएंगे। कोई, हमने इनसे कहा है एक कागज छपवा के यहाँ एक स्थान बना दो कि मैनपुरी में जिस गरीब मजदूर किसान की कोई समस्या है, नंदनी योजना है सरकार की, किसी को पता नहीं है, आप 5 लाख रुपए बैंक से ले सकते हो बिना ब्याज का। हमने कहा कि विकास भवन और तहसीलों में होल्डिंग लगवाओ, डीएम साहब को हमने कहा है, तो वो लगवाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और वैसे ही इंद्रमणि त्रिपाठी जी बहुत सजग जिलाधिकारी हैं,
और मुझे आशा है, विश्वास है कि जिन बिंदुओं पे बात हुई है उसका वो निर्वाह करेंगे, अधिकारियों से मिलके काम कराएंगे। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, किस मांगों को लेकर किसान काफी रहे इकट्ठे, किस बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन? ये किसानों का तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बिजली के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर, आलू के नाम पर जो किसानों का जो दोहन हो रहा है उसके विरुद्ध में ये प्रदर्शन था। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में या तो नौजवान या किसान सबसे ज्यादा आर्थिक संकट के दौर से, भयावह स्थिति से गुजर रहा है। तो इसलिए इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था और जिलाधिकारी जी से मिलकर ये उनसे संवाद भी हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय ने निश्चित रूप से इन समस्याओं को निस्तारित करने का आश्वासन दिया है, जो 10 दिन में निस्तारित करेंगे। अच्छा, आज किसान लोग बैलगाड़ी से आते हुए पहली बार कलेक्ट्रेट पे देखे, क्या इसका संदेश देना? तो ये किसान तो हमेशा सादा जीवन जीने वाला रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील को अक्षरतः किसानों ने पालन किया है, लेकिन उनके जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे, उनके नेता बैठे हैं, उनके चाटुकार बैठे हैं, वो कहीं उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। वो केवल फोटो सेशन कर रहे हैं। वो केवल 10 गाड़ियां पीछे लगी हैं, टिर्री में दिखा के उन्होंने कह दिया कि साहब हम साइकिल से जा रहे हैं, टिर्री से जा रहे हैं। सही मायनों में किसान से ज्यादा समर्पित इस राष्ट्र को चलाने का सबसे बड़ा जुम्मा तो किसान के ऊपर है। और किसान का जितना दोहन इस सरकार में हो रहा है वो निश्चित रूप से बड़ा दुखद है। और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी, नवागत जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह से उन्होंने गरीब, बेबस, लाचार लोगों को मौके पर जा करके टीम गठित करके जो कब्जे दिलाए हैं, उन किसानों पर मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय। हम और हमारा संवेदना फाउंडेशन टीम जिलाधिकारी जी को इस काम में पूरा समर्थन करती है, सहयोग करती है। मेरा उद्देश्य भी केवल ये है कि गांव का आखिरी छोर पर मुरझाए चेहरे व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान लाना हमारे शासन की, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। चौधरी हरनाम सिंह वर्मा जी, आगरा मंडल किसान, बड़े भाई राजकुमार तोमर जी, भाई महेश यादव जी, सम्मानित बुजुर्ग, बात शक्ति, युवा साथी, पत्रकार बंधु, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप लोग सुबह 9:30 बजे मैनपुरी आ गए थे और आदरणीय अध्यक्ष जी को थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं, क्योंकि आप लोगों ने गर्मी में आके यहाँ किसानों के साथ देने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैंने ज्ञापन के माध्यम से यहाँ LIO प्रशासन, LIO इंस्पेक्टर, SDM सबको बताया था कि यहाँ पानी की व्यवस्था कराई जाए। अध्यक्ष जी, जब ये पानी नहीं पिलवा पाएंगे तो ये मेरी क्या मांग को सुनेंगे? मैं आप सबके माध्यम से मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, कई बार मैंने LIO इंस्पेक्टर को फोन कर दिया कि पानी की व्यवस्था करवाई जाए। अध्यक्ष जी, जब ये पानी नहीं पिलवा पा रहे तो क्या मेरी मांग को सुनेंगे? आप सबसे मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे हमें यहाँ भंडारा चलवाना पड़े, हम जाएंगे नहीं। आप लोग इस बात अगर सहमत हो तो हाथ उठाओ, हम तभी यहां से। भाई, हम अपनी मांगों के लिए आए हैं, तुम हमारी बात को नहीं सुन रहे हो, तुम ऐसी में बैठे हो अंदर। सुबह से मैंने कई बार तुमसे कहा पानी के लिए व्यवस्था करवा दो। SDM कहता है कि ADM से बोलो, ADM कह रहा है LIO से बोलो। तुम जब किसान को पानी नहीं पिलवा पाओगे तो तुम क्या मेरी मदद कर दोगे? हम अपने सम्मान के लिए आए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए। तुम लड़ाई तो बहुत दूर, तुम पानी नहीं पिलवा पा रहे हो। LIO का अधिकारी कह रहा है शनिवार है, गाड़ियां बैठती है, तुम क्या मदद करोगे मेरी? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां अंदर जाकर धरना चलेगा, CM और DM अगर ऐसी बैठेगा तो किसान की जमीन पे नहीं बैठ पाएगा। जब तुम हमें पानी नहीं मिल पा रहे हो तो तुम मेरी क्या समस्या को हल कर दोगे? 3 बार मैं कह चुका हूं, LIO को कोई इंस्पेक्टर आके मेरी बात को सुने, नहीं सुनना है। टाइम देख लो अध्यक्ष जी, 3:15 हो गए। 15 मिनट के बाद DM कार्यालय के अंदर बैठूंगा AC में, कान खोल के सुन लेना यहाँ के LIO इंस्पेक्टर हो जो भी हो। तुम अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो अंदर जाके बैठेंगे। बहुत सुन ली तुम्हारी सुबह से हमने। जब तुम पानी नहीं मिल पा रहे हो तो तुम मेरी क्या मदद कर दोगे? जिंदाबाद।
आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे साथ खड़े रहिए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी यहाँ से हटेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।